जी अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ एक न्यू वीडियो में आपका होस्ट आपका दोस्त अंसर बशीर। मैं हूं मौजूद किरमान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के मैनेजमेंट कैंपस के बिल्कुल सामने और मेरे साथ मौजूद हैं कुछ जूनियर स्टूडेंट्स। आज इनके रिव्यूज़ हैं तो उनके रिव्यूज़ लेते हैं ईरान के बारे में और तमाम यूनिवर्सिटी के बारे में, ख़ास तौर पर किरमान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में जिनके ये स्टूडेंट्स हैं। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बशीर, आपसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका पाकिस्तान में किस सिटी से ताल्लुक़ है और आपके परसेंटेज क्या थी और इधर स्कॉलरशिप आप कितनी बनी, यूनिवर्सिटी की टोटल फ़ीस कितनी थी और फ़ीस के अलावा आपकी स्कॉलरशिप कितनी बनी, ये चीज़ें मुझे आप पहले बताएं। मेरा ताल्लुक़ पंजाब के ज़िला मुल्तान से है। मैंने एफएससी में तकरीबन 93% अचीव किए मार्क्स और यहाँ पे मुझे 70% स्कॉलरशिप मिली है। ऑलमोस्ट फ़ी बन जाती है $1500। $1500 मतलब आपको 70% स्कॉलरशिप मिली है। 70% स्कॉलरशिप पे आपकी फ़ीस जो बनी है वो $1500 पर ईयर बनी है जी। इसके अलावा आप ईरान आए हैं, तो आपने ईरान को चूज़ क्यों किया? क्या रीज़न थी आप ईरान आए और वजह क्या थी? आपकी इन्वायरमेंट कैसा लगा ईरान का? ओवरऑल क्या रिव्यूज़ हैं आपके ईरान के बारे में? ईरान में क्योंकि देखा जाए तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ बहुत से ममालिक में एमबीबीएस भी हो रही है, जैसे चाइना, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन मुल्कों में और ईरान में भी। तो ईरान की जो मैनेजमेंट है और बाकी यूनिवर्सिटियों के एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतरीन है बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत, क्योंकि ये स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रही हैं। जो बच्चे सपोर्ट नहीं कर सकते उनके लिए स्कॉलरशिप भी है और बाकी बच्चों के लिए जो अच्छा क्वालिफाई अच्छे परफॉर्मर है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी जो उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बेहतरीन है, वो सिर्फ एमसीक्यूज़ पर डिपेंड करता है। चलिए माशाल्लाह। और एक और बात, इंटरेस्टिंग बात कि आपने किरमान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज को क्यों चूज़ किया, क्या रीज़न थी और किरमान के बारे में आपकी क्या रिव्यूज़ हैं? किरमान यूनिवर्सिटी आपको कैसी लगी? इनका ये ओवरऑल आप रिव्यू क्या देंगे इसके बारे में? किरमान यूनिवर्सिटी अगर चूज़ करने के हम यहाँ के एक तो स्टडी, जैसा कि आप जानते हैं कि एमबीबीएस में पढ़ना बहुत पड़ता है और यहाँ का जो टीचर हैं वो हार्ड वर्कर हैं और दूसरा यहाँ का जो पेपर पैटर्न है वो बेस्ट है। हमें यहाँ पे हार्ड वर्क के ज़रिए बंदा हार्ड वर्क के ज़रिए भी यहाँ पे क्वालिफाई कर सकता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और बाकी यहाँ की जो मैनेजमेंट है, यूनिवर्सिटी का माहौल है और जो टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। चलिए माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात जो फैमिलीज़ पूछती हैं वो ये पूछती हैं कि उधर लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है और इसके साथ साथ आपके एग्ज़ाम किस बेस पे होते हैं, किस तर्ज के होते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको सेकंड सेमेस्टर है, आप अभी सेकंड सेमेस्टर आपका एंड होने वाला है, आपके मिड टर्म चल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे आपके एग्ज़ाम और लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है आपका? यहाँ पे जो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो लैंग्वेज है तकरीबन 2.5 ईयर्स, फर्स्ट 2.5 ईयर्स में इंग्लिश है और उसके बाद अलूम पाया के बाद आपका क्लिनिकल जो होगा, क्योंकि क्लिनिकल में लोकल कम्युनिटी आती है और लोकल कम्युनिटी के लिए आपको उनकी पर्शियन में इंटरेक्शन करना पड़ता है और बाकी जो क्लास में होगा वही इंग्लिश ही होगी। चलिए बेहतर होगा। मतलब आपका 2.5 ईयर तक फुल इंग्लिश आप जी जो अभी बिल्कुल पढ़ रहे हैं, आपका लेक्चर एग्जाम आपकी ईच एंड एवरीथिंग आपकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए, इसके अलावा फीमेल काफ़ी सारे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से ये फैमिली सोचती है कि आया कि हमारी डॉटर उधर जा रही है या और डैड जा रहे हैं फीमेल्स, तो उधर सिक्योर है कि नहीं, उनके लिए इन्वायरमेंट इधर का सिक्योर है कि नहीं। तो आप क्या कहते हैं कि आपकी क्लास में, अगर आपकी क्लास की बात करें तो फीमेल्स की रेशो क्या है, आपकी फीमेल्स रेशो क्या है और इधर इन्वायरमेंट उनके लिए क्या है, कैसा है? यहाँ पे जो ईरान में, जैसा कि आप जानते हैं ईरान तो एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ पे औरत को प्रोटेक्शन दी जाती है, औरत को सेफ्टी है यहाँ पे आने की। और हमारी क्लास का जो माहौल है वो तकरीबन 55% गर्ल्स हैं और 45% बॉयज़ हैं। मतलब ये रेशो गर्ल्स की ज़्यादा है आपकी क्लास में? ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि यहाँ का माहौल बेहतरीन है। अगर यहाँ पे औरत को सिक्योरिटी ना होती तो मुख्तलिफ ममालिक, जैसे कि हमारे पास इंडियंस भी हैं, हमारे पास नाइजेरियंस भी आते हैं, लबनान से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, तो ये चीज़ को ज़ाहिर करता है कि यहाँ पे औरत का फुल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आप अरबी के रिव्यूज़ तो लिए, तो अब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा मेहदी। तो मुस्तफ़ा मेहदी से पूछते हैं, क्या हाल है मुस्तफ़ा मेहदी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका पाकिस्तान से किस सिटी से ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक जंग से है, जंग पंजाब। जंग पंजाब, बेहतर हो गया। और आपसे भी ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ईरान को स्पेसिफिकली, आपने किरमान को क्यों चूज़ किया, इसके पीछे क्या रीज़न थी आपकी? इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी सालों में बहुत ज़्यादा बच्चे ग्रुप्स में जो है पाकिस्तान जा रहे हैं और वहाँ पे एक किस्म की डॉक्टर्स की फैक्ट्री है। मैं फैक्ट्री समझता हूँ उसको, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे इशू हैं, उनके पास प्रोफेसर्स प्रॉपर हैं, बच्चे वो बहुत ज़्यादा ले जाते हैं
ना वहाँ बंदा प्रॉपर गाइड हो सकता, ना कुछ हो सकता, जिसकी वजह से मैंने ईरान चूज़ किया। क्योंकि एक तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि इनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, कंसेप्टिव स्टडी है और काफ़ी बेहतर है उन दूसरे ममालिक से जिनको लोग प्रेफर करते हैं। लोग इसलिए इसको कम प्रेफर करते हैं कि वो समझते हैं कि शायद जो है इसकी डिग्री वैलिड नहीं, लेकिन इसकी डिग्री WHO से प्रूव्ड है और ये पूरी दुनिया में इसकी डिग्री वैलिड है, इसकी डिग्री का कोई इशू नहीं है ऐसा। ये मैं बात एक ऐड करता चलूँ कि काफ़ी सारी फैमिलीज जब कॉन्टैक्ट करती हैं वो ख़ास तौर पे पूछती हैं कि आया कि ईरान की डिग्री MD या MBBS की वैलिड है कि नहीं। तो मैं बताता चलूँ कि MD की डिग्री पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, एवरीवेयर वैलिड है, और अगर इसी FMG की बात करें, वो की बात करें, तो उधर भी वैलिड है। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया के किसी कोने में भी जा सकते हैं इधर से MD या MBBS करके। एंड मुस्तफा मुझे इस चीज़ का बताएगा कि आप को स्कॉलरशिप कितनी मिली और टोटल फीस यूनिवर्सिटी की कितनी थी और आपने कितनी स्कॉलरशिप अचीव की। मेरे FSC में 92% मार्क्स थे, जिसकी बेस पे मुझे यूनिवर्सिटी ने 70% स्कॉलरशिप दिया। यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल फीस $5,000 है, लेकिन 70% स्कॉलरशिप के बाद मेरी ईयरली ऑलमोस्ट $1,500 फीस बनती है, जो एक नहायत मुनासिब फीस है मेरी नज़र में बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मद्देनज़र। ठीक है, और अभी आप किरमान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपको सेकंड सेमेस्टर है इधर, तो आप कैसा फील कर रहे हैं कि इधर एक सिक्योर इन्वायरमेंट है स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी कैसी है, और ओवरऑल आप रिव्यूज़ क्या देते हैं? स्टडी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वो फुल एफर्ट्स करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ नहीं समझ आती है उनसे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट करें तो हमें पर्सनली भी बताते हैं। प्रोफेसर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट काफ़ी कोऑपरेटिव है। हम जब स्टार्ट में आए तो हमारे कुछ मसाइल थे, लेकिन मैनेजमेंट ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हमारे लिए काफ़ी उन्होंने ट्राई की, हमारे लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की मैनेजमेंट ने, जिसकी वजह से मैनेजमेंट भी यहाँ की बहुत अच्छी है। बाकी स्टडी लेवल तो बहुत अच्छा है। पेपर यहाँ पे एग्ज़ाम सिस्टम ऐसा है कि जैसे आपको भी पता, हमारे सीनियर हैं, कि यहाँ पे MCQ बेस होता है और MCQs बेस्ड पेपर होता है यहाँ पे, और प्रैक्टिकल क्लासेज होती हैं और प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं। बाकी स्टडी का लेवल यहाँ पे मेरे नज़र में तो बहुत अच्छा है। चलें अब हम चलते हैं अवैस की तरफ। तो हमारे साथ हैं एक और जूनियर स्टूडेंट्स अवैस, मोहम्मद अवैस। तो अवैस कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है। हैदराबाद सिंध से। Yeah. और आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि ईरान के बारे में रिव्यूज़ क्या हैं, आपने ईरान को क्यों चूज़ किया, मेन मकसद क्या था, और बाकी क्योंकि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, उज़्बेकिस्तान में भी स्टूडेंट्स का रुझान है, उधर भी जा रहे हैं, लेकिन आपने उनको छोड़ के ईरान को प्रेफर क्यों किया? इसके पीछे क्या रीज़न थी, ये आप थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सर इसके पीछे ये रीज़न थी क्योंकि सबसे पहले तो ईरान जो है ना एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। सबसे बड़ा इशू जो आता है ना हमारे मुस्लिम के लिए ना, तो वो यही आता है कि हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ का माहौल हमें कंफर्टेबल नहीं लगता। तो यहाँ का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा यहाँ पे लेडीज़ को भी मतलब वो जो है ना तकरीबन इस्लामिक दायरे में रहती हैं ना, वो स्कार्फ वगैरह लगा के रखती हैं, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात जो होती है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में हमें हलाल फूड नहीं मिलता है, तो यहाँ ईरान है तो यहाँ पे हलाल फूड आराम से हमें जो है ना प्रोवाइड किया जाता है, और फिर हमारा माहौल भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा होता है। अब किर्गिस्तान की तरफ जाएं तो जो हॉस्टल्स होते हैं ना, उनमें एक कमरे में लड़कियां हैं तो सामने वाले कमरे में लड़के रह रहे हैं, तो ये बड़ा मसला है। तो बस अंसर भाई यही कहना चाहूँगा मैं। चलिए इसके बाद मुझे ये कंपैरिजन करके बताना कि इधर आपका सेकंड सेमेस्टर है, तो आपके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, साथ में प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि प्रैक्टिकल आपके कैसे जा रहे हैं प्रॉपरली, वो आपको कैडवर्ड सेंटर पे लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते, या इसके बारे में मुझे बताएं। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान का अगर हम कंपेयर करें तो क्या देखते हैं हमारी ईरानी यूनिवर्सिटीज़ को? सर सबसे बड़ी बात तो ये है यूनिवर्सिटीज़ का ये माहौल है, जैसे हम दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, किर्गिस्तान में, वहाँ पे मेरा एक दोस्त वहाँ पे पढ़ता है, तो उसने ये बताया कि अगर हमारे पेपर क्लियर नहीं होते तो हम $100 देते हैं और पेपर क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई कहानी नहीं है, तो यहाँ पे बंदा अगर पढ़ेगा तो आगे जाएगा, वरना वो फेल है। आपके प्रैक्टिकल वगैरह बाकायदगी से हो रहे हैं? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें इसके बारे में मुझे एक और चीज़ बताएं कि लिविंग एक्सपेंसेस। अब क्योंकि पाकिस्तान के हालात भी ऐसे हैं, हर फैमिली सोचती है कि $130 पे पे करनी है, साथ में लिविंग एक्सपेंसेस की कितनी हो रही है। तो आपका इधर तकरीबन काफ़ी अर्सा आपको हो गया है, तो आप क्या समझते हैं लिविंग एक्सपेंसेस इधर अफोर्डेबल है कि नहीं, और कितने हैं इधर? सर अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्डेबल है। वैसे अगर हम पाकिस्तान में अगर MBBS करना चाहें तो तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये हमारी कॉस्ट आती है, मगर यहाँ हमारी फीस $5,000 थी। आफ्टर स्कॉलरशिप जो है ना $2,000 है ना, तो काफ़ी बेहतरीन है, इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है, और लिविंग कॉस्ट मैं समझता हूँ कि $90 या $100
मतलब अच्छे हैं, मतलब बेहतरीन है। और आप क्या सोचते हैं कि इधर जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कैसा है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट से भी मैंने रिव्यू लिए, तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक अलग तर्ज से सोचता है, हर एक का अपना रिव्यू है, तो आप मुझे क्या बताते हैं कि लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है इसमें? सर तकरीबन मैं समझता हूँ 2.5 ईयर जो है इनकी जो डिग्री है ना वो इंग्लिश में है। उसके बाद जो क्लिनिकल में आता है, जाहिर बात है हम लोगों ने हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटल में हम डॉक्टर बन के बैठेंगे तो जो लोकल पेशेंट आएंगे वो हमसे इंग्लिश में तो बात कर नहीं सकते, वो जाहिर बात है पर्शियन में ही बात करेंगे। तो 2.5 ईयर मैं समझता हूँ काफ़ी होता है पर्शियन सीखने के लिए। अगर एक बंदा सीखना चाहे तो 6 मंथ में भी सीख सकता है, तो इतनी कोई हार्ड नहीं है, पर्शियन आ जाती है आराम से। चले माशाल्लाह, आपकी बियर्ड भी है, दाढ़ी भी है, माशाल्लाह मौलवी टाइप बनते हैं। जी, तो आप जी। क्या समझते हैं कि इधर इस्लामिक इन्वायरमेंट है सर, के लिए? सर सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मैं एक सुन्नी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। अब जो सुन्नी होता है ना वो ये सोचता है कि यार मैं ईरान की तरफ मूव कर रहा हूँ, क्या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होगा, मैं दाढ़ी रख रहा हूँ तो मेरे साथ कोई मसले मसाइल होंगे, या मुझे नमाज नहीं पढ़नी दी जाएगी, या मेरे साथ कोई इशू होगा कि तू सुन्नी क्यों है। तो सर ऐसा कोई मसला नहीं है, यहाँ पे सबके साथ जो है ना इक्वलिटी है। यहाँ हमारी तरह नहीं है कि पाकिस्तान में जिस तरह से है हर जगह करप्शन, यूनिवर्सिटीज़ में जाओ तो वहाँ करप्शन, इंडिया में चले जाओ तो वहाँ करप्शन, अब किर्गिस्तान में आप चले जाएं वहाँ भी डॉलर्स देके आप लोग आराम से पास कर सकते हैं पेपर, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो आप जो है ना पेपर क्लियर करेंगे, वरना अदरवाइज आप किसी काम के नहीं है। चले माशाल्लाह, हमारे साथ बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, जूनियर स्टूडेंट्स, तो उनसे भी हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, तो उनको हम बुलाते हैं वीडियोस में जिनका हमने इंटरव्यू लिया। अब हम इनसे पूछेंगे, अपनी कंसल्टेंसी के रिव्यूज़ लेंगे, आगे हमारी कंसल्टेंसी कितनी थी, हमने चार्ज क्या इनसे किया और अफोर्डेबल थी कि इनके लिए नहीं। तो मुस्तफ़ा मुझे आप बताएं कि जो हमने कंसल्टेंसी चार्ज की, साथ में फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की, तो वो अफोर्डेबल थी आपके लिए कि नहीं, और इनिशियल में क्या चार्ज किया, आपके डॉक्यूमेंट्स आपने कब सेंड किए और डॉक्यूमेंट के साथ क्या प्रोसीजर आपका हुआ, और पिक एंड ड्रॉप के बारे में। कंसल्टेंसी की सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी अंसर भाई की। सबसे पहले हमने अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अंसर भाई को सेंड किया और साथ इनिशियल फीस सेंड की। उसके बाद हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई। जो हमें गाइडेंस चाहिए होती थी वो हम इनसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके इनसे गाइडेंस ले लिया करते थे, जो भी गाइडेंस चाहिए होती थी। उसके बाद लेटर निकला आफ्टर सम टाइम, और लेटर के बाद हमने फीस सेंड की अंसर भाई को और रिमेनिंग कंसल्टेंसी चार्जेस थी। उसके बाद भी इन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट में रहा, बिल्कुल कांटेक्ट में रहा, जब तक वीज़ा नहीं आया तब तक कांटेक्ट में रहा। जब वीज़ा आया इन्होंने हमें फुल गाइडेंस दी थी। जब हम बाय रोड ट्रैवल किए उसमें भी हमारे साथ गाइडेंस रहे हैं। जब हम इधर ईरान पहुंचे हैं हमें खुद ये पिक करने आया, अच्छी पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दी है हमारे लिए इन्होंने। बहुत अच्छा खाना, इनकी मेहमान नवाजी बहुत ज़बरदस्त थी, और कंसल्टेंसी फ़ी इतनी थी कि मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा थी, काफ़ी हमारे लिए अफोर्डेबल थी। ओवरऑल आपके लिए जो कंसल्टेंसी हमने चार्ज की, आपको फैसिलिटीज़ दी, वो अफोर्डेबल थी आपके लिए? इतना आपको नहीं लगा कि हमसे भाई ने ज़्यादा चार्ज किया और फैसिलिटीज़ कम दी? बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी, और फैसिलिटीज़ मेरे ख्याल से जो चार्ज की उससे काफ़ी ज़्यादा दी हैं। चलिए, बाकी स्टूडेंट्स को अब हम अली अहमद के पास माइक ट्रांसफर करेंगे। तो अली अहमद, आप ही बता दें, रिव्यू प्रोडक्ट की वीडियो लंबी हो रही है, आप रिव्यू दे दें कि आपसे जो कंसल्टेंसी चार्ज की वो अफोर्डेबल थी कि नहीं? जी जी बिल्कुल अफोर्डेबल थी, कोई इशू नहीं था। और फैसिलिटीज़ भी बाकी आपको प्रोवाइड की सारी? जी जी, बाकी आपको बताऊं ना, मैं इधर जब बंदा आता है ना शुरू में बड़े मसाइल होते हैं, सीधी सी बात है। जब मसाइल होते हैं फिर सीनियर जो होते हैं या फिर आपका जो कंसल्टेंट होता है वो आपकी हेल्प करते हैं। अंसर भाई ने वाकई हेल्प की है, और मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने फ़ीस लिया है वो अफोर्डेबल थी। मेरे साथ अवैस भी हैं, मोहम्मद अवैस, जिनका ताल्लुक कराची से है, तो इनसे रिव्यू लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हर सिटी से इधर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट सिटी से, तो इनसे रिव्यू लेते हैं कि इनको कंसल्टेंसी कैसी लगी, ओवरऑल फैसिलिटीज़ कैसी लगी। जितनी भी कंसल्टेंसी इन्होंने चार्ज की अंसर भाई ने वो बहुत कम थी, क्योंकि सीधी सी बात है, जो हम लोग मतलब जो डॉक्टर बनना चाहता है ना, तकरीबन रेशो ये होता है कि वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है ना। अब मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, क्योंकि मेरा वालिद साहब एक टीचर हैं, तो ज़ाहिर बात है हमें ये देखना पड़ता है कि यार कंसल्टेंट कहीं हमारा ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रहा है। तो ये मामला हमारे इन्होंने काफ़ी बेहतरीन किए हैं। और बाकी जो मैं समझता हूँ जो दूसरे कंसल्टेंट हैं, मैंने उनसे रब्ता किया तो वो डॉलर्स में फ़ीस जो है ना चार्ज कर रहे थे, मगर अंसर भाई ने बोला कोई मसला नहीं है, आप अभी फ़िलहाल मुझे तोड़े दें, आफ्टर एडमिशन जो है ना फिर आप मुझे दे दीजिएगा। मगर मैंने अभी तक उनको वो भी नहीं दिए, आप यकीन करें। बाकी अंसर भाई काफ़ी कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ ना, काफ़ी बेहतरीन है हमारे साथ। चलो माशाल्लाह। नाज़रीन, हम वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो को एंड करते हैं। साथ में आपको बताता चलूँ कि एडमिशन के रिलेटेड सितंबर सेशन के लिए ईरान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन है,
काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और तमाम की तमाम गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी, इधर कोई भी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं है और सितंबर सेशन के लिए ओपन है। यहाँ पर स्कॉलरशिप ऑफर करती है हर यूनिवर्सिटी। और अगर मैं किरमान की बात करूँ, किरमान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसके हम खुद स्टूडेंट्स हैं, तो अप टू 70% स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। तो जो सितंबर सेशन के लिए जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों हमसे रब्ता कर सकते हैं और एक लो और अफोर्डेबल कंसल्टेंसी के साथ उनको एक अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ उनका एडमिशन हम करवा देंगे। तो थैंक यू सो मच आल स्टूडेंट्स फॉर रिव्यूज़। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।